हाँ जी, देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। देखो 10वीं क्लास में ये टॉपिक लगता है इंग्लिश ग्रामर में, और भी कई क्लासों में जैसे बीए वगैरह में, और भी लोकल क्लासेज होती है उनमें भी, और कई बार क्या होता है ये कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होती है इनमें भी इनसे संबंधित है वो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो देखो ये वॉइस नाम का जो आपका इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक चलता है, जिसमें आपको क्या होता है एक्टिव वॉइस दिया हुआ होता है और पैसिव वॉइस बनाना होता है। बहुत ही शानदार आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ, यानी इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और कमज़ोर से कमज़ोर भी यदि कोई विद्यार्थी है तो वो भी आसानी से जो है वो आराम से ये पैसिव वॉइस है वो एक्टिव से बना सकता है। देखो करना क्या होता है आपको इसमें, देखो ज़्यादातर गलतियाँ हैं वो विद्यार्थी कहाँ करते हैं। जिन्होंने पैसिव वॉइस पढ़ा है उसको लगभग ये चीज़ें याद रहती है कि सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट वाले भाग को है वो सब्जेक्ट वाले भाग में लाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बाई का प्रयोग करना है। पहले तो देखो वहाँ पे किसी प्रकार की ये विद्यार्थी कोई गलती नहीं करते। गलती एक्चुअल में होती कहाँ है, वर्ब वाले हिस्से में। वहाँ पे विद्यार्थी वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ ये वर्ब आ गई तो अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, क्या करना है। तो देखो इसके लिए हम बात करते हैं और किस प्रकार से देखो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है वो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, आपको उसकी वर्ब जो है उस वो पकड़नी है, यानी जो मेन वर्ब है सेंटेंस में उस वर्ब को पकड़ना है। और करना क्या है, यानी वर्ब की जो आपका सेंटेंस है उसकी जो मेन वर्ब है उसके साथ दो छोटे छोटे काम करने हैं, बाकी और कुछ नहीं करना है। यानी ये वर्ब है, यानी आपकी मेन वर्ब की जो फॉर्म है, आपकी मेन वर्ब की फॉर्म, अब यानी मेन वर्ब आईएनजी है या थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, जो भी मेन वर्ब की फॉर्म है वो तो आपको किसको देनी है, मेन वर्ब की फॉर्म किस में बदलनी है आपको, मेन वर्ब की फॉर्म बी में बदले। क्या करना है, बी में बदलना है। दूसरा काम का क्या करना आपको, यानी मेन वर्ब की फॉर्म है, यानी जैसे आपकी ये मान लो फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट लिख देनी है, ये सेकंड है तो बी की सेकंड, थर्ड है तो बी की थर्ड आ जाएगी, और ये मान लो मेन वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म है तो बी की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, और कोई परिवर्तन नहीं। और ये जो है मेन वर्ब इसको चाहे किसी भी प्रकार का पैसिव हो हमेशा थर्ड ही बनाना है। यानी एक तो काम करना है मेन वर्ब की फॉर्म को बी में बदलें तथा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलें, थर्ड फॉर्म में बदलें। ये दो कार्य जो हैं आपको मोटे मोटे करने हैं, इनके माध्यम से आप एक्टिव से पैसिव आसानी से बना लोगे। डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, इधर उधर की बात न करते हुए। यानी आपको जो भी सेंटेंस दिया हुआ है वो किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे उसमें किसी प्रकार का एस्पेक्ट हो, कंटिन्यूअस या परफेक्ट जो भी है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको केवल और केवल मेन वर्ब के साथ ये दो काम करने हैं, बाकी और तो कॉमन चीज़ें आप आसानी से कर लोगे, उनमें कोई गलती नहीं होती है। जैसे आपका सेंटेंस है एक में, जैसे सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे सेंटेंस है आपका शर्ला राइट ए लेटर, देखो, और इसमें ऐसा आ जाएगा सरला राइट्स ए लेटर। ये सरला सिंगुलर है, इसलिए आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर होता है तो उसमें वर्ब के साथ ऐसे एस लगाते हैं। ये हो गया सरला राइट्स ए लेटर। अब आपको करना क्या है, देखो लेटर को, ये जो कॉमन नियम आपके लगभग पढ़े हुए होते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है, बाई का प्रयोग करके इसको इधर ले जाना, इनमें कोई गलती आप करोगे नहीं। आपके मेन गलती होगी इस हिस्से में, उसके ये दो समाधान मैंने आपको बता दिया, बस इतना काम करना है। तो देखो लेटर ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, देखो ये लेटर इधर आ जाएगा, ए लेटर आ गया। अब क्या करना है, ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब इसमें दी हुई नहीं है, नहीं दी हुई है आपको भी कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है तो लिख दो, नहीं दी हुई है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट है, सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो देखो क्या देर का, मेन वर्ब की फॉर्म को बी में बदलो। तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, और ए के अनुसार बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, तो ए लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ आ जाएगा इज। ये का पहला काम हो गया। दूसरा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलो, इसको है वो थर्ड में बदल दो तो ये हो जाएगा रिटर्न।
ये हो गया रिटर्न। और फिर क्या करना है, वो कॉमन चीज़ है जिसमें आप कोई गलती करोगे नहीं, बाई सरला। हो गया, ये बन गया आपका पैसिव। बहुत इजी है। मेन वर्ब के साथ दो कार्य करो, मेन वर्ब की फॉर्म है उसको बी में बदलो और मेन वर्ब को खुद को है थर्ड में ले जाओ। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कंटिन्यूअस का लेके दिखा देता हूं आपको। जैसे एग्जांपल है, रमेश इज रीडिंग ए स्टोरी। बहुत इजी है। अब क्या करना है, स्टोरी इधर लाना है, बाई रमेश इधर ले जाना है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। समस्या है मेन यहाँ क्या करना है, तो यहाँ देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये दो कार्य करने हैं, बाकी यथावत रखने हैं। आई स्टोरी को इधर लाना है, ये आ गया आई स्टोरी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो डाल दो, ऊपर वाले में नहीं थी तो हमने नहीं डाली। हेल्पिंग वर्ब इज है, ये हो गया इज, ठीक है। अब इसके साथ ये दो काम करना है, मेन वर्ब को बी में बदलना, यानी मेन वर्ब बी है कौन सी, आईएनजी वाली है, तो बी को ये फॉर्म बी को देंगे तो क्या बन जाएगा, बीइंग, यानी बी को दे दी। और यही फॉर्म देनी है तो ये आईएनजी वाली फॉर्म है तो बी की आईएनजी फॉर्म डाल दिया। और खुद को ले जाना है थर्ड में, यानी रेड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड, रेड फिर बाई रमेश, रेड बाई रमेश। कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना, केवल मेन वर्ब के साथ दो कार्य करो, आराम से आपका एक्टिव से पैसिव बढ़ता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और दिखा देता हूं, एक्टिव वॉइस का मान लो, जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जैसे ये है, ही हैज ईटन फूड। बहुत इजी है, फूड को इधर लाना है पैसिव वॉइस में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका फूड। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, जो दे रखी है डाल दो, हैज। इसके साथ कार्य करना है, यानी बी, ये थर्ड फॉर्म है ईट की, तो मेन वर्ब को थर्ड में बी में बदलना है, तो बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी बीन, कि रूप यही देना है ना, देखो फॉर्म को बी में बदलना है। ये जो फॉर्म है ये थर्ड है तो बी की थर्ड आ गई, और इसको थर्ड में ले जाना है, ये हो गया ईटन, ईटन बाई हिम। ये लो बन गया, कोई समस्या नहीं है, बस दो कार्य करने हैं। ये जो आप ऑब्जेक्ट को इधर ले जाते हो, सब्जेक्ट को बाई के साथ रखते हो, इनमें तो आप गलती करने वाले नहीं। गलती होती है आपके वर्ब फ्रेज वाले टुकड़े में, तो वहां आपको एक ही काम करना है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वो दे देना, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल मेन वर्ब के साथ ये दो कार्य करते चलना है। मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो फॉर्म बी में बदलना है, और खुद को मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलना है, बस इसी का नाम है पैसिव है। आराम से आप सारे पैसिव बना सकते हो, ठीक है।